नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक में। दोस्तों आज हम सुपर 30 जीके के पार्ट नंबर 1 करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पे वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि पूछा जाता है एक प्रश्न कि जो अन्य नोट होते हैं उन पे किसका हस्ताक्षर होता है, तो अन्य नोटों पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है और 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। आरबीआई का बात है तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अभी भारत के राजस्व सचिव हैं अजय पांडे और वित्तीय सचिव हैं राजीव कुमार। तो इतना प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कब हुआ? तो भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन 2010 में हुआ और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखनी है। नेक्स्ट है, इससे जुड़ी फैक्ट जानते हैं। तो जो कॉमनवेल्थ खेल है इसे राष्ट्रमंडल खेल के नाम से भी जाना जाता है और कॉमनवेल्थ खेल जो पहली बार हुआ था तो कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था 1930 ईस्वी में। और भारत कॉमनवेल्थ खेल में कब पार्टिसिपेट किया? तो 1934 ईस्वी में पार्टिसिपेट किया। और पिछले बार का जो 2018 का कॉमनवेल्थ खेल था कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट और क्वींसलैंड में हुई थी। तो इतना प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकन पॉक्स के वायरस का क्या नाम है? तो चिकन पॉक्स के वायरस का क्या नाम है? वर्सेला नाम है चिकन पॉक्स के वायरस का। तो ऑप्शन सी नंबर सही होगा। एक और इससे इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो चिकन पॉक्स है तो चिकन पॉक्स के टीके का खोज किन्होंने किया था? तो चिकन पॉक्स जिसे चेचक भी बोलते हैं, इसके टीके का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रसोई गैस में रिसाव होने पर किस गैस के कारण गंध आती है? तो किस गैस के कारण गंध आती है? एथिल मरकप्टेन के कारण गंध आती है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो नेचुरल गैस होता है जिसे प्राकृतिक गैस बोलते हैं, नेचुरल गैस जिसे प्राकृतिक गैस बोलते हैं, इसमें किसका मिश्रण होता है? तो मीथेन और इथेन का मिश्रण होता है। जबकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एलपीजी गैस है उसमें किसका मिक्सचर होता है? तो एलपीजी गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई? तो जो अंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका है इसे महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। महात्मा गांधी के द्वारा एक और पत्रिका हरिजन पत्रिका शुरू किया गया था, तो इसे भी आपको याद रखनी है। जो अंग इंडिया पत्रिका है वह 1933 ईस्वी में शुरू किया गया था और वह अंग्रेजी पत्रिका थी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो जो 1972 का शिमला समझौता हुआ था वह भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। और पूछा जाता है एक प्रश्न कि बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ? तो बांग्लादेश की स्थापना 26 मार्च 1971 ईस्वी को हुआ था। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो शिमला समझौता हुआ था 1972 में किनके किनके बीच हुआ था या उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच हुआ था शिमला समझौता 1972 ईस्वी में। तो इतना प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? तो बायोस का फुल फॉर्म BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC अमेरिका में। और नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। पूछा जाता है कि भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो जो भारत की स्पेस एजेंसी है उसका नाम इसरो है और उसका मुख्यालय कहाँ है?
तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। पूछा जाता है कि नासा का स्थापना कब हुआ था। तो नासा का स्थापना 1948 में हुई थी, जबकि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत किसने करवाई। तो जो भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत करवाई, इनका श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है? राजा राम मोहन राय को। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत किस गवर्नर के द्वारा करवाई गई थी। तो जो भारत में पश्चिमी शिक्षा का जो कार्य करवाया गया था, जो शुरुआत करवाई गई थी, तो किसके द्वारा? तो अंग्रेजी शिक्षा का या पश्चिमी शिक्षा का बोलेंगे, जो कार्य करवाया गया था किस गवर्नर के द्वारा। तो इसमें लॉर्ड मैकाले का नाम आता है कि लॉर्ड मैकाले जो थे, उन्हीं के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा भारत में लाई गई। नेक्स्ट प्रश्न है समान नेत्र की दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो समान नेत्र की दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, आपको बताना है। इसका जवाब बताएं जल्दी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। तो हम 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी को नहीं देख सकते हैं नंगी आंखों से। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो दूरदृष्टि दोष होता है, उसे किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की चीज़ें अच्छी से नहीं दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट प्रश्न है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसकी स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो इसमें कुल 5 अस्थायी सदस्य हैं। पूछा जाता है कि यूएनओ का कार्यकारी भाषा या राज्य भाषा कितनी है। तो राज्य भाषा 6 हैं। तो इतना प्रश्न इससे याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कैंसर के अध्ययन को कर्क रोग विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क रोग विज्ञान। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क दिवस कब मनाया जाता है। तो कर्क दिवस या कैंसर दिवस जिसे बोलते हैं, तो कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है थार मरुस्थल कहाँ है। तो थार मरुस्थल कहाँ है? इसका सही जवाब होगा राजस्थान में। तो थार मरुस्थल राजस्थान में है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इससे एक प्रश्न पूछा जाता है मरुस्थल से कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का क्या नाम है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल, और यह कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू की गई। और क्यों शुरू की गई थी? तो जो क्रिप्स मिशन आया था, जिसमें भारत को सांत्वना दी गई थी या भारत के तारीफ के लिए बनाई गई थी, जिससे भारत संतुष्ट नहीं थे। और क्रिप्स मिशन के असफलता के कारण ही महात्मा गांधी द्वारा 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण में की गई थी, जहां वे राजकुमार शुक्ला के कहने पे बिहार गए थे और नील विद्रोह किए थे। और महात्मा गांधी ने 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी की थी। तो इतना क्वेश्चन इससे याद रखना है। एक और प्रश्न बनता है कि नमक आंदोलन महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था। तो नमक आंदोलन, जिसे दांडी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो इतना प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है
इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर राइट आंसर होगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब किया गया था। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम भारत में 1969 ईस्वी में किया गया था, जिसमें 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और इसके बाद 1980 ईस्वी में किया गया था। तो इतना प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, शरीर का तापमान कम हो जाता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? हाइपोथर्मस कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में अगर बोला जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बोला जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली मिसाइल कौन है। तो भारत की पहली मिसाइल पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी है, जिसे 1988 में लॉन्च किया गया था। और जो आकाश दिख रहा है आपको, आकाश जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कारगिल युद्ध का ऑपरेशन का क्या नाम था। तो जो कारगिल युद्ध हुआ था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो कारगिल युद्ध था तो इसे तो ऑपरेशन विजय नाम दिया गया, और यह कब हुआ था। तो कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुई थी। इसलिए 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत की ओर से बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता है। तो भारत की ओर से बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता है? इसका राइट आंसर है साइना नेहवाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान में एथेंस में हुआ था। यूनान के एथेंस में सबसे पहले 1894 ईस्वी में। भारतीय ओलंपिक समिति या परिषद बोले, उसकी स्थापना 1924 में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जमशेदजी टाटा थे। 2020 का जो ओलंपिक खेल होनी है वो कहाँ होनी है? टोक्यो में, जो अब 2021 में होंगी। तो इतनी प्रश्न आपको इससे याद रखनी है। दोस्तों, अगर ऑडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ऑडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अंत में जाते जाते आप भूल जाते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, रुपये के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर दर्जा कब मिला। तो रुपये के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर दर्जा 2010 में मिली। कब मिली? 2010 में रुपये के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर दर्जा मिली। और इसका जो रुपये का चिन्ह है उसे किन्होंने तैयार किया था? तो उदय कुमार के द्वारा तैयार किया गया था। तो इतना प्रश्न इससे याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। जबकि सरोजनी नायडू कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और इंदिरा गांधी कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद अगर बोला जाए कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो इंदिरा गांधी, और बोला जाए प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। और किनके द्वारा किया गया था? एवो ह्यूम के द्वारा, और अध्यक्ष थे वैमोस चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम RTI राइट टू इंफॉर्मेशन कब से लागू हुआ। तो कब से लागू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 2005। तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वह 2005 ईस्वी में लागू हुआ। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारत के अनुच्छेद 19A में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र है। तो इतना प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी कौन है। तो गंगा नदी है।
एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। तो इतना प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारत का पहला मंगल ग्रह अभियान कब लॉन्च हुआ? तो भारत का पहला मंगलयान अभियान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ। कब हुआ? 5 नवंबर 2013 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से लॉन्च की गई थी? तो आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से। और पूछा जाता है किस व्हीकल के द्वारा? तो PSLV C-25। और पहले प्रयास में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। कि पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया था? तो भारत बन गया था इस अभियान के तहत, भारतीय मंगल ग्रह अभियान के तहत। नेक्स्ट प्रश्न बनती है, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष संयुक्त रूप से दिया गया? तो कब दिया गया? तो 2014 में संयुक्त रूप से दिया गया मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन गई थी मलाला यूसुफजई, जो कहाँ की है? तो पाकिस्तान की है। और कैलाश सत्यार्थी कहाँ के थे? तो भारत के थे। और दोनों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 2014 में। भारत में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किन्हें दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, उनके उपन्यास गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को निषेध किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 में बताया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार का जिक्र है। जबकि मौलिक अधिकार बोला जाए तो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। और कितने मौलिक अधिकार का जिक्र था पहले? तो 7 मौलिक अधिकार थे, पर अब 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, तो अब 6 बच गए हैं। तो इतने प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का स्मारक किसे कहा जाता है? तो भारत का स्मारक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और लौह पुरुष की उपाधि किन्होंने दी थी? तो बरदौली की महिलाओं द्वारा दिया गया था लौह पुरुष की उपाधि। लौह पुरुष की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा और सरदार की उपाधि बरदौली की महिलाओं द्वारा दिया गया था। तो इतने प्रश्न आपको याद रखनी है। एक प्रश्न बनेगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो 5 जून से 16 जून 1972 में UNEP कार्यक्रम चला था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसके तहत 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। और तंबाकू से क्या होता है? तो तंबाकू से कैंसर होता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2019 की थीम क्या है? तो तंबाकू और फेफड़े का स्वास्थ्य, तंबाकू और फेफड़े का स्वास्थ्य। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन है? तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, जो कहाँ है? तो बुर्ज खलीफा UAE के अबू धाबी में स्थित है। अगर ये ऑडियो रियली में आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल एग्जाम क्रैक को सब्सक्राइब करें और कम से कम
इस वीडियो को एक ग्रुप में शेयर जरूर करें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।